हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत खुश होगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं प्लांट न्यूट्रिशन के फोर्थ क्लास में। और इस क्लास में हम लोग लास्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास होने वाला है, मतलब थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद हम लोग लास्ट क्लास लेके आएंगे जो कि एक्सरसाइज होगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही होंगे। सब कुछ आपको इसी चैनल के अंदर मिलेगा, सब कुछ और डिटेल में मिलेगा। तो इस बार मैंने सोचा है हर क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट ही पढ़ाऊँ, और ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी कम रहे और आपको भी आसानी हो और सहूलियत हो पढ़ाई करने में और समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आप सभी लोग खेत खलियान तो घूमे ही होंगे। तो वहाँ पे फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपने खेतों में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। आप सभी ने देखा होगा। और अगर आपके स्कूल में कोई गार्डन होगा तो वहाँ पे गार्डनर्स भी क्या करते हैं ना, छोटे छोटे जो पॉट होते हैं इसमें प्लांट्स उगता है उस पर भी डालते हैं, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स उनके गार्डन्स में ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों क्यों फार्मर्स और गार्डनर्स जो होते हैं वो सॉइल पे फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स ऐड करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, तो सॉइल के अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो डेफिशिएंट होते जाते हैं, क्योंकि सॉइल के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ही न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गए। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट में है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये हैं, मैंने आपसे 10 रुपये उधार लिए तो आपके पास कितने हो गए, 90। अगर मैंने फिर से 10 रुपये उधार लिए तो आपके पास कितने हो गए, 80। इसका मतलब आपका फंड जो है वो हमेशा घटता ही जाता है। तो वैसे ही जब प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं सॉइल से, तो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं वो डेफिशिएंट होते जाते हैं। इसलिए हमें, मतलब फार्मर्स को क्या करना पड़ता है ना, मैन्योर्स ऐड करने पड़ते हैं या फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं। एक्चुअली फिर एक दूसरा सवाल आता है कि सर फर्टिलाइजर्स ही क्यों ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स इन दोनों के पास होता है नाइट्रोजन, और मतलब नाइट्रोजन नहीं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किस तरह के न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन हो गया आपका, पोटेशियम के मतलब पोटेशियम हो गया, पी मतलब फॉस्फोरस, ओके, N2 मतलब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के अंदर। ओके, मैन्योर्स के अंदर इस तरह का फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका मतलब अगर सॉइल में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करते हैं कोई भी फार्मर, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए। अगर ये न्यूट्रिएंट्स का लेवल सेम रहेगा, मतलब ऐड फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स करते रहेंगे, तब ये न्यूट्रिएंट्स का लेवल सेम रहेगा और प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर पाएगी। इसलिए फर्टिलाइजर और मैन्योर्स ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हमारा जो क्रॉप प्लांट्स होता है, क्रॉप प्लांट, इसे मैं रब कर देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओके, तो जो क्रॉप प्लांट्स, मतलब आपका सपोज धान का खेत हो गया या फिर मेज़ का खेत हो गया, व्हीट का खेत हो गया, ये सारे क्रॉप्स के अंदर आते हैं। तो ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, ये क्रॉप प्लांट्स ज़्यादातर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। तो ऐसे फील्ड्स में ज़्यादातर नाइट्रोजन चाहिए। ओके, इसका मतलब ऐसे सॉइल के अंदर क्या होता है ना, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है।
ओके, तो इसका मतलब ऐसे फील्ड्स में, ऐसे खेतों में नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए। ओके, तो हमें पता है पहले से कि प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसे एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस के वक्त, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं कर पाता। इसलिए एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम, तो राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है। तो ये क्या करता है ना, एटमॉस्फेयर से, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर। ओके, तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इस सॉल्युबल फॉर्म को फिर क्या करता है, प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, तो इसका मतलब जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी था अब उस सॉइल में, वो सॉइल का डेफिशिएंसी मेंटेन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्या करता है उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन को, और उसे प्लांट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रॉफिट किसका होता है ना, प्रॉफिट होता है फार्मर का, क्योंकि फार्मर को क्या चाहिए था, प्लांट्स का ग्रोथ ही चाहिए था। अब उसे मिल गया, उसे अब एक रिलेशनशिप मिल गया ना, क्योंकि अब राइजोबियम उसे मिल गया एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि क्रॉप प्लांट्स को नाइट्रोजन मतलब एब्जॉर्ब करके दे सकता है। ओके, लेकिन राइजोबियम के पास एक प्रॉब्लम है। क्या है वो प्रॉब्लम, क्या राइजोबियम के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है? नहीं है। इसका मतलब राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जबकि उसके पास एबिलिटी है, वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है तो वो अपना खाना नहीं बना पाता। अब मैं इसे रब करना चाहता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। बेटर है कि आप इसे नोट डाउन ही कर लीजिए। ओके, आपको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, सब कुछ याद रहने लगेगा और रिवाइज करते वक्त काफ़ी आसानी होगी। इसका मतलब अब ये जो लेगुमिनस प्लांट्स है, लेगुमिनस प्लांट्स क्या लिख दिया, सॉरी, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है ना, एक ऐसा दोस्त खोजता है जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट हो और ये अपना नाइट्रोजन से दे सके, और वो होता है रूट्स ऑफ प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स, जैसे आपका ग्राम हो गया, पी हो गया, मूंग, बीन, ग्राम, पी, मूंग, बीन, इस तरह के जो प्लांट्स हो गए, और दूसरे लेगुम्स, और लेगुम्स, लेग्यूम्स, इस तरह के जो प्लांट्स हो गए, इस तरह के जो प्लांट्स हो गए, वहाँ पे क्या करता है राइजोबियम बैक्टीरियम ऐसे रूट्स ऑफ प्लांट्स में जाके फ्रेंडशिप कर लेता है, फ्रेंडशिप अगर हम बात करें, फ्रेंडशिप कर लेता है, फ्रेंडशिप। इसका मतलब अब राइजोबियम बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजन है और इनके पास क्या है, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, तो ये क्या करते हैं ना, फूड किसे अवेलेबल करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को, उसे खाना प्रोवाइड करते हैं, और बदले में उसे शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स जो है वो राइजोबियम को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और बदले में राइजोबियम जो है वो रूट्स ऑफ प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये किस तरह का रिलेशनशिप हो गया, हमने लास्ट क्लास में बात किया था, ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे एक राइजोबियम जो है वो रूट ऑफ प्लांट्स, मतलब जैसे ग्राम, पी, मूंग, बीन, लेग्यूम्स, इनका हेल्प करते हैं, और रूट ऑफ प्लांट्स जो है वो राइजोबियम बैक्टीरियम का हेल्प करते हैं।
और इससे फ़ायदा हमारे फार्मर्स को भी होता है, क्योंकि उसे भी अपने प्लांट का ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए था, जो राइजोबियम बैक्टीरियम प्रोवाइड कर लेता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये सारा मतलब टॉपिक था, लास्ट टॉपिक छोटा सा जो छूट गया था, और हमने इसके ऊपर भी कमेंट कर लिए। और ये जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स होते हैं उसे ज़्यादातर यूज़ हम लोग इसी पैडी फील्ड्स वगैरह में, मतलब ऐसे क्रॉप फील्ड्स वगैरह में करते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उसे पल्सेस ग्रो होते हैं ज़्यादातर, ये याद रखना। ये एक लाइन है, हैशटैग करके एक लाइन लिख देता हूँ कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनसे पल्सेस ग्रो होते हैं, इनसे पल्सेस ग्रो होते हैं। ओके, पल्सेस का मतलब दाल। जितने तरह के दाल होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही ग्रो करते हैं। तो ओवरऑल आई होप कि ये जो लास्ट पार्ट था, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, कैसे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश होते हैं, वो रीडेवलप होते हैं ताकि प्लांट्स से बार बार यूज़ कर सके, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में हम लोग ने क्या सीखा, सबसे बेसिक चीज़ें अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट न होने की वजह से वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं या फिर इंसेक्टिवर्स होते हैं। दो तरह के ऐसे प्लांट्स होते हैं, एक तो आपका हो गया कुछ पैरासाइट्स होते हैं और दूसरे कुछ सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। ओके, पैरासाइट का मतलब जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनसे फूड डिराइव करते हैं, और जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आपका एंटायर क्लास जो है वो ख़त्म होता है, मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हम लोग जब मुलाकात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज, और इसके मतलब सिर्फ केवल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं बल्कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो कनेक्ट हो जाए अच्छी तरीके से और अपने दिमाग में बस जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पढ़ाई अपनी जारी रखें, पूरी मेहनत और मुशक्क़त से पढ़ाई करें। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।